मसीह यस्सु के पुरफज़ल और मुक़द्दस नाम में आप सब की सलामती हो। एक आयत जिस पर हम गौर करेंगे वो इमसाल की किताब 7वां बाब और उसकी पहली आयत। लिखा है, नेक नामी बेशबहा इतर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने से। क्या जब वाइज ने लिखा मरने का दिन पैदा होने से बेहतर है। अगर आप बाइबल के तालिब इल्म हैं और इस आयत को अगर पहले नहीं जानते तो मेरे साथ रहिए, आज हम इस पर गौर करेंगे कि कैसे मरने का दिन पैदा होने से बेहतर हो सकता है। आप और मैं इस सच को तो जानते हैं कि जब कोई शख्स, कोई बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है और औलाद के आने पर लोग शादमान होते, खुशी करते और मिठाइयाँ तकसीम करते हैं कि खुदावंद ने एक और ज़िंदगी को जन्म जो है वो दुनिया में आई है और वो पैदा हुई है और खुदावंद की ताकत और कुदरत के सबसे लोग शादमान होते हैं। लेकिन जब कोई इस दुनिया से जाता है तो उसके जाने पर मातम होता है, गम होता है, तकलीफ होती है, दुख होता है, आंसू होते हैं। लेकिन वाइज की किताब में लिखा है कि मरने का दिन पैदा होने से बेहतर है। जो चीज़ बेहतर होती है हम चाहते हैं हमारे लिए जल्दी से वो हमें मिल जाए, क्योंकि बेहतर चीज़ें आप और मैं पसंद करते। तो क्या कभी हमने ये कहा क्योंकि मरने का दिन बेहतर है इसलिए वो जल्दी से आ जाए? नहीं, बल्कि हम तो एक तवील ज़िंदगी चाहते हैं, लंबी ज़िंदगी चाहते हैं और मरना तो कोई नहीं चाहता। सो पैदा होने पर खुशी और मरने पर गम है, तो फिर क्यों खुदा का बंदा सुलेमान लिखता है कि मरने का दिन पैदा होने से बेहतर है। कुछ लोग थोड़ी सी जल्दी करते हैं, जो कुछ खादम भी, कुछ बाइबल मुक़द्दस के समझने वाले तालिब इल्म भी इस आयत में जल्दी करते हैं और सोचते ये हैं कि क्योंकि आदमी जब मरता है फ़ौरन आसमान पर रास्तबाज़ चला जाता है, इसलिए मरने का दिन जो है वो पैदा होने से बेहतर हो जाता है। लेकिन याद रहे, बाइबल मुक़द्दस में जब आप बाइबल मुक़द्दस की तफसीर करें, तशरीह करें, तो बाइबल मुक़द्दस ही से उसके जवाब को तलाश करें कि बाइबल मुक़द्दस क्या जवाब देती है। तो ये ख्याल कि मरने के फ़ौरन बाद रास्तबाज़ आसमान पर जाते हैं, याद रहे ये बाइबल मुक़द्दस में इसकी तालीम नहीं है, क्योंकि रास्तबाज़ आसमान पर जाते नहीं बल्कि जाएंगे। और कब जाएंगे? जब मुक़द्दस कलाम कहता है यस्सु आखिरी रोज़ आसमान पर से आएंगे, तो लिखा तब मुर्दा जिंदा किए जाएंगे। रास्तबाज़ तब आसमान पर जाएंगे, पहले नहीं जाएंगे। और अगर आप समझते हैं पहले आसमान पर जाते हैं मरने के फ़ौरन बाद, तो फिर हमें बाइबल मुक़द्दस को मज़ीद गहरे तरीके से जानने की ज़रूरत है। लेकिन आज हम इस कॉन्टेक्स्ट पर थोड़ी देर गौर करेंगे कि मरने का दिन पैदा होने से कैसे बेहतर है। सो आइए इस बात का जवाब हम बुजुर्ग सुलेमान से पूछते हैं कि जब उसने अपनी किताब से में ये लिखा तो उसके जहन में, उसकी सोच में क्या ख्याल था। तो मैं चाहूँगा वाइजी की किताब 4वां बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं। इसका जवाब बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। लिखा है 4वां बाब पहली आयत, तब मैंने फिर कर उस तमाम जुल्म जो दुनिया में होता है नज़र की और मजलूमों के आंसुओं को देखा। अब गौर कीजिए, बात हो रही है लोगों पर जुल्म है और जुल्म के सबसे लोग आंसू बहाते हैं और उनको तसल्ली देने वाला कोई नहीं। और उन पर जुल्म करने वाले ज़बरदस्त थे पर उनको तसल्ली देने वाला कोई ना था। बस मैंने मुर्दों को जो आगे मर चुके, उन जिंदों से जो अब जीते हैं ज़्यादा मुबारक जाना, बल्कि दोनों से नेक बख्त खुशकिस्मत वो है जो अब तक पैदा ही नहीं हुआ, जिसने वो बुराई जो दुनिया में होती है नहीं देखी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्दी से इस बात को समझ पाए होंगे कि दर हकीकत जब सुलेमान ने लिखा कि पैदा होने से मरने का दिन बेहतर है, सो किस तरह वो बेहतर है, वो ये जिक्र कर रहा है कि हाँ दुनिया में लोग बसते हैं, लेकिन तब जब जुल्म होता है, जब तकलीफ होती है और लोग परेशानियों की वजह से, दुखों की वजह से कराते हैं, जुल्म उठाते हैं और कोई उन्हें छुड़ाने वाला, तसल्ली देने वाला नहीं होता, उस कॉन्टेक्स्ट में, इन मुश्किलात के तनाज़ुर में वो ये बात कहता है कि वो शख्स जो इस दुनिया से चला जाता है उसने सफ़र इख्तिताम कर लिया, एक तरह से वो उससे जो जीता है उससे बेहतर है, क्योंकि जो जी रहा है उसने उस जुल्म को सहना है, लेकिन जो मर गया वो उन तमाम तर मुश्किलात से
आज़ाद हो गया। और अय्यूब की किताब उसके दूसरे बाब में भी लिखा हुआ है, लिखा है कि वहाँ पर किसी दरोगा की आवाज़ नहीं, वहाँ कैदी और तमाम तर रास्त और नाराज़ सब मिलकर रहते हैं, किसी पर रहते हैं। मतलब जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, तो फिर उस पर सज़ा नहीं, उस पर तकलीफ़ नहीं, कोई खबर का अज़ाब नहीं, बल्कि वहाँ पर वो राहत पाता है, सुकून पाता है, नींद की हालत में रहेगा और तब तक वो बेदार ना होगा जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए। सो कैसे मरने का दिन बेहतर है, ये इस तनाज़ुर में बात की जा रही है कि दुनिया पर जो जुल्म है, जो तकलीफ़ है, जो जबर है, उसके सबसे मुक़द्दस कलाम में लिखा है, वाइस ये कहता है कि जो शख्स मर चुका है सो मरने का दिन पैदा होने से इस तनाज़ुर में जो है वो बेहतर है। वरना बुज़ुर्ग सुलेमान तो ख़ुद ज़िंदगी की कदर व मंज़िलत तो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वहाँ तो ये भी लिखा है अम्साल की किताब में कि ज़िंदा कुत्ता मुर्दा शेर से बेहतर है, क्योंकि जो ज़िंदा है उसके लिए उम्मीद है, मुर्दे के लिए कोई उम्मीद नहीं है। एक और आयत में चाहूँगा कि आप बाइबल मुक़द्दस में से मेरे साथ रहें और देखिए नोहा की किताब, यिर्मयाह का नोहा, उसका 4था बाब और उसकी 9वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। उम्मीद करता हूँ आप मज़ीद इस बात से समझ पाएंगे। लिखा है, तलवार से कत्ल होने वाले भूखों मरने वालों से बेहतर है। मरते दोनों हैं। सो लिखा है, तलवार से मरने वाले भूखों मरने वालों से बेहतर है, क्योंकि जे खेत का हासिल ना मिलने से कुड़ कर हलाक होते हैं। सो अगर किसी शख्स को खुराक ना मिले, बदन को में खुराक नहीं, आसूदगी नहीं, तो बंदा दिन ब दिन तड़प तड़प कर मरे, तो कलाम कहता है जो तलवार से एकदम हलाक हो जाए वो उससे बेहतर है। सो जब कभी हम बाइबल मुक़द्दस में वाइस की किताब में से ये बात पढ़ें तो वो ये है कि लिखा है मरने का दिन पैदा होने से बेहतर। तो उसका सादा सा मतलब ये है, क्यों ऐसा सुलेमान ने कहा, वजह कि जब लोग दुख तकलीफ़ और परेशानियों का शिकार होते हैं तो सुलेमान ये बात जानता है जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद दुख तकलीफ़ बिल्कुल नहीं है, बल्कि इंसान एक राहत में, एक नींद में रहता है। लेकिन आप और मैं ये ज़रूर जानते हैं कि एक वक्त आएगा जब वापस मुर्दे ज़िंदा होंगे। तो फिर वाइस की किताब 12वें बाब में लिखा है, जवान अपनी जवानी के अय्याम में खुश हो, अपने जी को बहला, लेकिन याद रख खुदा इन सब बातों को भली हो या बुरी अदालत में लाएगा। तब ज़िंदा किए जाएंगे और फिर अदालत का वक्त होगा और फिर ज़रूर है कि वो लोग जो रास्त होंगे उन्हें आसमान पर अजर दिया जाएगा, और वो जो नारास्त हैं, वो जो यीशु पर ईमान नहीं लाए, वो जो खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाए, वो हलाक होंगे। और ऐसी हलाकत कि उसके बाद किसी तरह से ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं। सो बाइबल मुक़द्दस में से आज जिस आयत पर हमने गौर किया वो ये थी कि मरने का दिन कैसे जो है वो पैदा होने से बेहतर है। इसका तनाजुर दुख तकलीफ़ और परेशानियां हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा पैगाम हम सब के लिए रहनुमाई का सबब बनेगा। खुदावंद आप सब के साथ हो। आमीन।